नमस्ते, दिव्यांचल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ पापा जब बच्चे थे इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पहला भाग है तुम्हारी बात। इसमें पहला सवाल है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? तो इसका उत्तर है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से मुझे सबसे दिलचस्प काम वायुयान चालक बनना लगता है, क्योंकि आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना मुझे बेहद रोमांचक लगता है। दूसरा सवाल है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है और कौन कौन कहता है और क्या कहता है? तो इसका उत्तर है हाँ, मुझे भी घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मेरे दादा दादी माता पिता कहते हैं, मेरे दादाजी कहते हैं कि तुम्हें बड़े होकर शिक्षक बनना है। आपको कौन बोलते हैं आप लिख सकते हैं। अगला भाग है कहानी से आगे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। पहला सवाल है, चौकीदार रात को काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? तो इसमें उत्तर है, अस्पताल में रोगियों की देखभाल के लिए नर्स और डॉक्टर रात भर में जागते हैं। हमारे आसपास अर्थात समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वालों को रात में जागना पड़ता है। और रेल व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सके, इसके रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर रात में जागते हैं। अगला भाग है सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वो क्या क्या सोच रहे होंगे? सही निशान लगाओ। इसमें विकल्प हैं, ये अफसर आखिर है कौन? दूसरा है, अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। तीसरा है, कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। चौथा है, ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सभी तो हंसते हैं। और अंतिम है, इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है। तो इसका उत्तर है, अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता और ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सभी तो हंसते हैं। अगला भाग है अगर। पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। इसमें सवाल है, अगर तुम पापा की जगह पर होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो इसका उत्तर है, स्टेशन के पास ही मैं ठेला लगाती, क्योंकि वहाँ पर आइसक्रीम खूब बिकेगी, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अगला सवाल है, अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? तो इसमें उत्तर है, यात्रीगण, कुली, गार्ड, सिपाही, टीटी, चाय समोसे बेचने वाले, किताबें पत्रिकाएं बेचने वाले आदि। अगला भाग है परिवार। पापा के पापा को दादा कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? तो पापा के पापा को दादा कहते हैं, पापा की माँ को दादी कहते हैं, पापा के बड़े भाई को ताऊ जी कहते हैं, पापा की बहन को बुआ कहते हैं, पापा के छोटे भाई को चाचा जी कहते हैं, माँ के पापा को नाना जी कहते हैं, माँ की माँ को नानी जी कहते हैं, माँ के भाई को मामा जी कहते हैं, माँ की बहन को मौसी जी भी कहते हैं, बहन के पति को जीजा जी कहते हैं। अगला भाग है एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने के बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। तो बच्चों, पापा शब्द संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो पाठ में ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। तो वो उदाहरण हैं उनसे, उनका, मैं, उन्हें, तुम। इनकी मदद से वाक्य बनाओ। इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो पहला शब्द है उनसे, तो वाक्य है उनसे पूछकर बताओ। दूसरा है उनका, तो उनका छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज है। तीसरा है मैं, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और चौथा है उन्हें, तो वाक्य में प्रयोग होगा उन्हें आदर दो। और अंतिम है तुम, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? अगला भाग है कैसे थे पापा। नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। पहला है, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, तो ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। दूसरा है, पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था, ऐसा लगता है कि पापा बिना कुछ सोचे समझे बोलते थे। तीसरा है, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा, तो इससे पता चलता है कि पापा बच्चों से बहुत प्यार करते थे।
और अंतिम है, रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में मैं चौकीदारी करूँगा। तो ऐसा लगता है कि पापा बहुत मेहनती थे।